उस बदतमीज़ी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज अपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। इस तरह से नौजवान लड़के छोटे छोटे जो हैं उनको लगा दिया है कि गाड़ियों को ताकुब करो, गाड़ियों के पीछे भागो और जाके गंदे गंदे नारे लगाओ और जाके लोगों की पगड़ियाँ उछालो। बदतमीजी का कल्चर शुरू किया उन्होंने, बदतमीजी बदतहजीबी का। तो ये तो हमारा ना दीन सिखाता है, ना मजहब सिखाता है, ना इस्लाम ये बात सिखाता है, ना कुरान सिखाता है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान गिरदाब से निकलता हुआ अब नजर आ रहा है और पाकिस्तान का जो तरक्की का पहिया फिर चलना शुरू हो चुका है और अल्लाह करे कि अब दोबारा पाकिस्तान के इस रास्ते में कोई खलल न डाल सके और पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों की तरफ जाए, मुल्क खुशहाल हो, बेरोजगारियां खत्म हो। ये अभी आबिद साहब की तरफ मैंने अभी बात की जो बता रहे थे, अगर वो मोमेंटम रहता आज पाकिस्तान के अंदर कोई बेरोजगारी नाम की कोई चीज ना होती, कोई बेरोजगार ना होता, आज पाकिस्तान में कोई गरीब ना होता, बेघर ना होता। ये मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा, मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं। हर एक के पास एक अच्छा रोजगार होता, हर एक के पास एक अपना घर होता, बच्चे स्कूल जा रहे होते, कोई तालीम से महरूम ना होता, कोई दहशत गर्दी ना होती। आप जानते हैं कि डालने वाले कौन थे, तो खलल ना आता, आज यकीनन पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता और पाकिस्तान जो है वो यकीनन G20 के अंदर शामिल होता। आज पाकिस्तान का भी तरक्की दूसरे मुल्क कोट कर रहे होते, लेकिन ये तो तब होता ना कि कोई खलल ना डालता। तो खलल डालने वाले जरा अपनी शक्ल देखें शीशे में कि उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा जुल्म अगर किसी ने किया तो वो उसी खलल डालने वालों ने किया और अपनी जाती एजेंडे के लिए किया, जाती मफाद के लिए किया। कोई कौमी मफाद उनके सामने नहीं था और वो सब शक्लें आपको याद है, पता है आप सबको। मैं बार बार उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें अफसोस की बात है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पेटी इंटरेस्ट के लिए, अपने छोटे जाती अगराज और मकासद के लिए उन्होंने मुल्क को दाव पे लगा दिया और वजीर आजमों को डिसमिस करते रहे। वजीर आजमों को घर भेजते रहे, ना सिर्फ कि वजीर आजम को घर भेज दिया बल्कि मुझ जैसे आदमी को सारी जिंदगी के लिए सियासत से डिस्क्वालीफाई कर दिया और मुझे कहा गया कि ये नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सदर भी नहीं रहा और ये रह भी नहीं सकता, जिंदगी भर नहीं रह सकता, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जिंदगी भर नहीं लड़ सकता और दोबारा ये इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। ये सब फैसले, क्या फैसले थे यार, क्या जरूरत थी इन फैसलों को करने की? किस लिए किए? ये मुल्क के लिए किए, अपनी जात के लिए किए? ये मुल्क के लिए फैसले नहीं है। ये बहुत मुल्क को नुकसान पहुंचाया आपने फैसले करके। आप हैं पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार, आप लोग हैं। जिसको कहते हैं कि आप जो अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होना चाहिए, उसकी ताज़ा मिसाल है कि अभी बाकी काम माशाल्लाह अपनी जगह पे अल्लाह के फजल करम से बड़ी कामयाबी से सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन 50-60 अरब रुपया सिर्फ 2 महीने में मरियम ने खर्च किया है लोगों की बिजली सस्ती करने के लिए। 50-60 अरब से और बहुत सारे काम हो सकते थे, बड़े मंसूबे लग सकते थे,
लेकिन वो सिर्फ लोगों को रिलीफ देने के, गरीबों को रिलीफ देने के लिए, गरीबों की मुसीबतों को कम करने के लिए 50-60 अरब रुपया खर्च करना जो है वो एक अपनी मिसाल आप है। 9 महीने दिन रात काम करती रही हूँ। मुझे पैराथायरॉइड का इशू है। मेरी लास्ट ईयर जनवरी में सर्जरी हुई थी स्विट्जरलैंड में, और मुझे ये भी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सर्जरी नहीं होती। मेरी जो जितनी भी इलाज हुआ है पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है पैराथायरॉइड की जिसका इलाज सिर्फ दुनिया में 2 मुल्कों में, इंग्लैंड में भी इलाज नहीं है, या स्विट्जरलैंड में या अमेरिका में। और मैं देख रही थी कि मेरे बारे में वीलॉग्स हो रहे हैं, बातें हो रही हैं कि खुदा न खास्ता मुझे कैंसर है। मुझे कैंसर नहीं है, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी बीमारी के बारे में बात करूं, क्योंकि ये विक्टिम प्ले करना और ये रोना ये मैंने अपने वालिदैन से नहीं सीखा, लेकिन ये मुझे मजबूरन बात इसलिए करनी पड़ी। मैं अपनी जाती बात को अपनी जात तक, शुक्रिया आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। आपकी दुआएं मुझे बहुत मौसूल होती रही। मैं वापस भी जा रही हूँ 2 दिनों में इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को, मैडम सीएम हमारी बहन मरीम नवाज शरीफ साहिबा को दिल की गहराइयों से जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब हजरात की तरफ से कि इन्होंने हमें टाइम दिया मुलाकात का। आप सबका जो है इसरार था कि मियाँ साहब से मुलाकात का टाइम लिया जाए। इनकी मेहरबानी कि इन्होंने हमें टाइम दिया, और मैं कायद मोहतरम आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये तमाम आपके साथी, आपसे प्यार करने वाले आपके साथ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। हम बिल्कुल किसी चीज़ से घबराने वाले नहीं हैं। हम आपसे इंस्पायर हैं। आपने हमेशा इंस्पायर किया है, हमें हिम्मत दी है, और हमने आपको देखा है कि अगर हमारे कायद डट के खड़े हैं तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे डट के खड़े रहेंगे। और ख्वाजा साहब ने थोड़ी गुफ्तगू की थी इस हवाले से कि हमें सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को ज़्यादा एक्टिव करना है। बेशक हमें अपने आप को ज़्यादा एक्टिव करना है। थोड़ी इसमें एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हमारे कायद की तरबियत है ये जो हमें रोकती है ऐसे कामों से जो वो लोग आके करते हैं। हमें तो यहाँ किसी के घर जाने के लिए भी, एहतजाज करने के लिए बड़ी मुश्किल से परमिशन मिलती है, तो हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं इस हवाले से, हम वो चीज़ें तो नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैडम सीएम ने अभी गुफ्तगू की है, माशाल्लाह इतने प्रोजेक्ट्स गिनाए हैं कि वो गिनते जो है ना आपको टाइम लगता है, या बताते आपको टाइम लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा जो है ना वो कंटेंट है जो हम लेके चलते हैं, जो हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। और जैसे आपने हमें मौका दिया है PMLN UK की नई तंजीम को, तो थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो हमने अचीव की हैं। जो यहाँ पे आके वो बड़े ख्वाब देख रहे थे, बड़ी लॉबिंग कर रहे थे, ऑक्सफोर्ड में जो है ना उन्होंने चांसलर बनना था, तो वो अल्लाह की मेहरबानी से आपकी गाइडेंस में, आपकी रहनुमाई में उनके वो ख्वाब अधूरे रह गए। यहाँ पे इन लोगों ने जो लॉबिंग की हैं, पैसे खर्च किए हैं, हराम का पैसा है, जहाँ मर्जी वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम तो ऐसे अल्फाज भी आपके सामने जो है वो इनको अदा नहीं कर सकते, हमारे जो हैं वो हाथ बंधे हैं। इस लिहाज से आपको यकीन दिलाते हैं अपनी बेस्ट एफर्ट जो है वो इस लिहाज से हम करेंगे। तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पास यहाँ पे PhD हजरात हैं, PhD इन्वायरमेंट में उन लोगों ने की हुई है, PhD दूसरे सब्जेक्ट्स में की हुई हैं। तो मुस्लिम लीग नून का वर्कर मियाँ नवाज शरीफ से प्यार करने वाला यहाँ पे हमेशा से मौजूद रहा है, लेकिन सिर्फ वो आपको गाड़ियों के पीछे भागता हुआ नजर कभी भी नहीं आएगा, ना ये हमारी आपने तरबियत की है। तो बाकी अपनी बेस्ट एफर्ट देंगे जी। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया।